गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कंपाइलर डिजाइन का सेकंड टॉपिक लेके आ चुका हूँ। फर्स्ट टॉपिक में जहाँ हमने इस डायग्राम को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करा था। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक में। फर्स्ट वीडियो में मैं बात करी थी कि एक्चुअली कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। तो आज हम ये देखते हैं पूरा का पूरा जो कंपाइलर है वो किस तरीके से है। कंपाइलर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब आपके लोगों के दिमाग में अरे फ्रंट एंड बैक एंड इनका क्या यूज़ है, ये कहाँ से आ गया फ्रंट एंड बैक एंड, सब समझाता हूँ, धीरे से आता हूँ। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमको ये पूरे के पूरे जो कंपाइलर है हमको इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा ही क्यों गया, क्या ऐसी नीड थी इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। देखो बेसिकली मैं बताता हूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, एक लैंग्वेज तो है नहीं है, सी प्लस जावा पाइथन, नंबर ऑफ लैंग्वेज रहती हैं और हर एक लैंग्वेज की एक अलग कैपेबिलिटी है, अलग पावर है। पर इन सभी लैंग्वेज में कुछ जो प्रोसेस है कंपाइलेशन की वो सिमिलर होती हैं, पर कुछ जो, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जावा लेके जाता हूँ और एक सी मिलाता हूँ। जैसे कि जावा है और एक सी प्लस प्लस अपन लेके चलते हैं, तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो कैसी है, वो कंपाइलर, मतलब कंपाइलर जब हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कंपाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक कंपाइलर रहता है जो पूरी लैंग्वेज को कंपाइल कर देता है। किस चीज़ में, मशीन कोड में। पर उसी की जगह कहीं मैं आपको जावा में लेके जाऊँ, उसमें क्या रहता है, कंपाइलर भी रहता है, इंटरप्रेटर भी रहता है। तो कंपाइलर पूरी लैंग्वेज को कन्वर्ट किसमें कर देता है, एक डॉट आउटपुट कोड में, और फिर इंटरप्रेटर अकॉर्डिंग टू आपका पर्टिकुलर डिवाइस उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो सिर्फ इसी वजह से इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फ्रंट एंड एंड सेकंड बैक एंड। फ्रंट एंड सभी का सर, पर बैक एंड डिफर कर जाता है अकॉर्डिंग टू योर इनपुट। अब एक सिंपल सा एनालॉजी मैं लेके बताता हूँ। मेरी ये क्या है, सी लैंग्वेज, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होगी, मैं बताऊंगा अभी। ये जो पूरी स्टेप्स है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ये इसमें भी सेम रहेगा, सी प्लस प्लस में भी, सी में भी सेम रहेगा एंड जावा में भी सेम रहेगा, सभी लैंग्वेजों में सेम रहेगा। बट जब मैं बैकएंड की बात आता हूँ, जब बैकएंड में कन्वर्जन का टाइम आएगा, तो उस समय में क्या होगा कि इन सबका अकॉर्डिंग टू डिवाइस डिफर कर जाएगा, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे आकर, ये तो सब में सिमिलर रहेंगे, पर यहाँ पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर कोड एंड योर एजुकेशन, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज को आप लेके, प्रेफरेंसबल लैंग्वेज को आप लेके चल रहे हो, उसके हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि बार अगर हम पूरा का पूरा अगर एक ही चीज में रैप आउट कर देते तो हमको हर एक बार इसको भी प्रॉपर तरीके से हर बार स्टार्टिंग करनी पड़ती। और अब क्या जा रहा है, हमें ये फ्रंट एंड बना हुआ है, बस हमें अकॉर्डिंग टू आपकी लैंग्वेज बैकएंड को चेंज करता रहना है। इससे आपको क्लियर हुआ कि फ्रंट एंड और बैक एंड की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे कि फ्रंट एंड पे आते हैं। अब हम हमारे आते हैं फ्रंट एंड। एक्चुअली फ्रंट एंड क्या है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, बस आप अगले 10 या 15 मिनट कॉन्सेंट्रेशन होगा, सिर्फ यहीं पे फोकस करना। इस चीज़ को बताता हूँ, फ्रंट एंड में आप 3 चीज़ देख रहा हूँ, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। अपन आते हैं लेक्सिकल एनालिसिस पे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से अपन समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। हाँ, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, लेक्सिकल एनालिसिस को समझने के लिए। अब अपन एक चीज़ पे आते हैं। मेरा छोटा सा एक मैं आपको सेंटेंस देता हूँ। ये सेंटेंस, आई एम रजत। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसी भी, आप आपकी मदर टंग में लेके जाओ, हिंदी में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहती है आपकी, अपन को क्या रहता है, आप एक बार एनालाइज करो खुद को, अपने आपके दिमाग को देखो कि अपनी जो माइंड है वो किस तरीके से इसको एनालाइज करता है, क्या करता है। सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले आप एक चीज चेक करते हैं, अगर आपको पता हो कि नहीं पता, आप इन सबको, आपको ये समझ नहीं पड़ा, आपके जो बैक एंड है ना उसमें क्या चलता है, उसमें ये रहता है कि सबसे पहले आप इनको ब्रेक कर देते हो अलग अलग पार्ट्स में।
आई को आपने अलग कर दिया, एम को अलग कर दिया और रजत को अलग कर दिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपने अलग अलग कर दिया। फिर आपने एक चीज चेक करी कि इसको दे दिया क्या नाम दे दिया? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या दे दिया आपने? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट। हो गए, ये इनकी आईडीज हो गई, आईडी हो गई ना इनकी। और ये क्या हो गया? लेक्सिन्स। और इसी को बोलते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस वाला पार्ट में, उसमें लेक्सिकल एनालिसिस यही करता है। अब आपको समझ में आ गया लेक्सिकल एनालिसिस ऐसा क्यों करता है, कि मुझे समझाने की जरूरत है। क्या करता है इसमें? अपन क्या कर रहे हैं? चेक कर रहा है कि आई सही लिखा कि नहीं, एम की स्पेलिंग सही है कि नहीं, रजत की स्पेलिंग सही है कि नहीं, सही मैनर में से लिखा गया है, कुछ मीनिंग बन रही है कि नहीं इससे, ये अपन लोग चेक करते हैं ना। यहाँ भी लेक्सिकल एनालिसिस में भी सिमिलर यही काम होता है। ये जो आपका ये दिख रहा है ना, आप भी देख पा रहे हैं, ये लेक्सिकल एनालिसिस, इसमें भी यही काम होता है। इसमें भी आपके 2 चीज रहते हैं जो मैंने आपको बताया, इसमें जो एनालिसिस रहता है उसमें भी 2 चीज रहते हैं, जैसे कि आपको बताता हूँ मैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस में भी 2 चीज रहती हैं, एक टोकन्स जो आइडेंटिफाई करते हैं और कीवर्ड्स। टोकन्स, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? ये आपके क्या है? टोकन्स है, इनको कहा जाता है टोकन। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में समझते हैं, इसी में ज्यादा परेशान रहते हैं कि क्या है लेक्सिकल एनालिसिस। पूरी की पूरी वो प्रोसेस है, लेक्सिकल एनालिसिस पूरी ये करने की पूरी प्रोसेस को कहते हैं लेक्सिकल एनालिसिस। इसको कहते हैं टोकन और इसको कहते हैं लेक्सिन। ठीक है, अब आगे समझ में। और ये क्यों करते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट अपना क्या है? सिंटैक्स एनालिसिस। अब सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है? क्या सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है? चलो इसको भी मैं इसी सिनेरियो से समझाता हूँ। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा रफ कर देते हैं, तो मैं आपको सिंटैक्स एनालिसिस भी इसी की सिनेरियो से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सिंटैक्स एनालिसिस क्या होता है? देखो, अब आपने मैंने एक और लिखा, मैंने मतलब एक सेंटेंस में लिखा, उससे आपको पूरा क्लियर है। मैंने फिर यहाँ पे लिखा हाउ आर यू। ठीक है, अब फर्स्ट वाला अपन ने इसमें लेक्सिकल एनालिसिस लगाया, अपन ने चेक करा कि ये सही है कि नहीं, पार्ट सेपरेट करके अपना हुआ कि चलो हाँ लेक्सिकल एनालिसिस वाला पार्ट ओके। ठीक है, इसको अपन ने अप्रूव कर दिया। अब हम आ गए सिंटैक्स एनालिसिस पे। ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस में हमने क्या चेक करा कि अब इसमें ग्रामर का सिंटैक्स रूल देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वो सही है कि नहीं, प्रॉपर सिंटैक्स है कि नहीं, ये भी चेक करते हो ना। फर्स्ट तो आपने स्पेलिंग चेक करी, फिर सेकंड में क्या चेक करते हो? इसे ग्रामर का सिंटैक्स प्रॉपर तरीके से जैसा होता है वो किस सिंटैक्स से मैच कर रहा है। अगर आपने पूरे सिंटैक्स से मैच कर देते हो फिर आप बोलते हो हाँ ये सिंटैक्स से मैच कर गया, और अगर नहीं करा तो मतलब गलत है, और मैच कर गया किसी सिंटैक्स से तो हाँ मतलब ये सही है। फिर आप उस सिंटैक्स को लेके हिंदी में कन्वर्जन करते हो उसकी, तो यहाँ पे आप वही चेक करते हो ना, तो आपने चेक करा सही है मतलब ठीक है, अप्रूवल, सिंटैक्स एनालिसिस सही। अब यही टर्मिनोलॉजी अगर कहीं मैं एज अ कंपाइल्ड डिजाइन के उसको लेके बात करूँ तो सिंपल सी सिंटैक्स एनालिसिस कैसे? आपने कोई फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रैकेट्स लिखे तो क्लोज ओपन है कि नहीं। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल को डिफाइन करा, जैसे आपने करा इंट a, तो ये सही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरा सिंटैक्स पूरा जो सिंटैक्स रहता है ना ओवरऑल, अगर आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, आप कंप्यूटर डिजाइन पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिकली सिंटैक्स के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग होगी, किस तरीके से सिंटैक्स क्या रहता है, लैंग्वेज में सिंटैक्स का कितने इंपॉर्टेंस है। तो वही सिंटैक्स का पूरा वो चेक करते हैं सिंटैक्स सही है कि नहीं। सेकंड वाले टॉपिक में इस चीज में एक पता लग जाता है सिंटैक्स में। अब आते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या करते हैं? सिमेंट में हम करते हैं आपकी लॉजिक, जैसे कि आपका कुछ भी लिखा है, आपने लिखा है कि जैसे आपने एक चीज लिखी है, थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, a प्लस इक्वल टू a, या फिर a इक्वल टू प्लस a। अब इसमें से सही सिंटैक्स कौन सा है? ये जो लॉजिकल वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा आपका देखा जाता है सिमेंटिक एनालिसिस। इसी तरीके से इन द टर्म ऑफ, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में लेके आऊँ तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपन चेक करते हैं ना कि लॉजिकली जो सिंटैक्स वाइज तो वो सही है कि है, पर लॉजिकली वो सही है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब वगैरह, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, लॉजिकली वो मैच कर रहा है कि नहीं।
वो भी चेक करते हैं ना। देखो ऑब्जेक्ट रहा तो जैसे आई अगर हमने यूज करा सब्जेक्ट की जगह तो वो आई होगा, अरे बाद में करेंगे तो मी होगा, क्या होगा। तो ये सभी का सभी लॉजिकली आता है कि वहां पे जाके वो मी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आई पे हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये लॉजिकल, मतलब ये आ गया पूरा का पूरा सिमेंटिक एनालिसिस में। यही कहीं पूरा का पूरा काम रहता है फ्रंट एंड एनालिसिस। ये पूरा का पूरा रहता है फ्रंट एंड में, कंपाइलर ज्ञान का फ्रंट एंड। अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं, मुझे सब लोग एक चीज बताइए, अब कभी भी आप इन टर्मिनोलॉजी को भूल सकते हैं या वो किस तरीके से करते हैं आप भूल सकते हो। अब आप जितना चाहो उसमें मन से लिख सकते हो ना। अब लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, सिंटैक्स सिमेंटिक्स क्या होता है, अभी आपको लग रही है आपको अभी टर्मिनोलॉजी इतनी वास्ट लग रही है आपको। सिंपल से बताता हूँ, बात सिर्फ इन वर्ड्स का रहता है, एक्चुअल में ना इतना कोई चीज टफ रहती है ना क्वेश्चन में, क्या वर्डिंग को नहीं समझ पाते हैं। जो नहीं तो बेसिकली लेक्सिकल एनालिसिस भी क्लियर क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस हमको ब्रेक करना और एक्चुअल में चेक करना है। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या है, सिंटैक्स चेक करना, सिमेंटिक्स में क्या लॉजिकली चेक करना। वो था रियल वर्ल्ड में भी हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब ये सब वही जो आप डेली बेस पे काम कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं है कि कहाँ से मैचिंग करना है। अब हम आते हैं हमारे बैक एंड पे। अब बैक एंड में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, मशीन कोड जनरेशन। अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को एक छोटा सा सिनेरियो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको शेयर करा था एग्जाम्पल, कि मेरा एक दोस्त है हर्ष और एक दोस्त है मेरा प्रथम। अब हर्ष ने मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, पर हिंदी मेरी मदर टंग है। तो हर्ष ने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, तो प्रथम को मेरा एक मैसेज है वो पास कर दो फ्रेंच में, क्योंकि उसे इंग्लिश आती है, उसे फ्रेंच नहीं आती। तो उसने मुझसे इंग्लिश में कहा, फिर मैंने उसको जाके प्रथम से किसको फ्रेंच में बोल दिया। पर बात यह है कि मैंने डायरेक्ट फ्रेंच में बोला होगा क्या, नहीं बोला होगा। जब हर्ष ने मुझे इंग्लिश में बोला, वैसे हर्ष ने मुझे इंग्लिश में एक मैसेज दिया, ठीक है, ये रहे, तो मैंने इसको सबसे पहले क्या करा, इस मैसेज को ग्रैब करा और एनालाइज करके मैंने खुद ने समझा। और मेरा बेटर अंडरस्टैंडिंग मेरी किस चीज़ में है, किस चीज़ में है मेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरी मदर टंग में। तो मैंने उससे सबसे पहले मदर टंग में कन्वर्ट करा, मेरी मदर टंग में, जिससे कि मैं उसे प्रॉपर तरीके से समझ पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले किसमें करा, हिंदी में कन्वर्ट करा और मैंने प्रॉपर तरीके से उसको समझा। फिर देन मैंने इसकी मदद से वो मेरी नॉलेज को लेके मैंने इसको किस चीज़ में करा, फ्रेंच में से कन्वर्ट कर दिया और मैंने ये प्रथम को डिलीवर कर दिया। तो क्या मैंने डायरेक्ट इंग्लिश से फ्रेंच कहा, नहीं, बीच में एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज की मैंने मदद ली जो मेरी मदर टंग है। यहाँ पर भी हो रहा है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का सीधा सा फंडा है, वो एक चीज़ बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना। इंटरमीडिएट कोड है कि कंपाइलर की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है जिस पर वो डिफॉल्ट काम कर रहा है, सबसे पहले आपको इसे उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कंपाइलर की डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली। तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है यहाँ पे, ठीक, सबसे पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पे वो क्या होता है कि जैसे जो भी आपकी लैंग्वेज आई है वो पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। देन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद जैसे मेरा असेंबली लैंग्वेज का पूरा कोड निकाल गया, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का कोड निकाल गया। अब आते हैं अपन, अब ये तो आप समझ गए ना, ये वाला सेक्शन भी आप समझ गए अच्छे से। अब आते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन में। ये कौन को क्या टॉपिक, अब मैं आपको बताऊँ, अब भी आप बताऊँ, आप बोलोगे मतलब क्या है। अब बात ये है कि ये मेरा कोड जनरेशन होगा, ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को मैंने मेरी खुद की लैंग्वेज में उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया। अब बात ये थी, जब मैंने उसे एनालाइज कर लिया तो कई हिंदी के या इंग्लिश में हर्ष ने मुझे दिया, तो उसमें उस कोड को मैंने सबसे पहले जब मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया। अब जैसा हर्ष ने बोलता है कि एग्जैक्टली मैं सिमिलर बोलूँगा वही बोलूँगा, मीनिंग वही रहेगी पर वो ऑप्टिमाइज होगा ना, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का एक अदर लैंग्वेज से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओवरऑल सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन, एक्चुअल में उसका जो आउटपुट रहेगा वही, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर वो थोड़ा तो मेरी तरफ से ऑप्टिमाइज करा जाएगा क्योंकि मेरी वर्डिंग रहेगी, मेरी लैंग्वेज रहेगी, सब कुछ मैं यहाँ भी बोल दिया। अब यहाँ पे जैसे कोड आया, जैसे यहाँ पे कुछ भी कोड दिया, वहाँ से कुछ कोड आया होगा, जैसे एडिशन का एक कोड आया होगा, ठीक है, तो चलो अब वहाँ से कोड आया होगा जो मल्टीप्लिकेशन का कोड होगा कि आप ऐड करो तो a + b को, ठीक है, ये ठीक है। वहाँ से कोड आया होगा जो a × b का होगा। अब एक बात बताता हूँ, जो भी अपना कंपाइलर रहता है, जो मशीन रहता है, उसको कंप्यूटेशनल पावर देगी ना, तो इसमें ज़्यादा लगेगी या इसमें ज़्यादा लगेगी, आप ये बताओ। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपने पढ़ रखी होगी, ज़्यादा पावर इसमें लगेगी या इसमें लगेगी। मशीन को ज़्यादा एफर्ट्स कंपाइल कराने के समय इसमें ज़्यादा लगेगा,
इसमें एफर्ट्स अपने बहुत ज़्यादा कम लगेंगे। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन के थ्रू हो जाए। मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे कि डिवीजन के थ्रू हो जाएंगे, इस कोड को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। हमारे जैसे a प्लस है मतलब 2 इंटू 3, मतलब 3 × 3 3 × 2 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3 + 3 = 6। तो हमारा जो ये वाला सेक्शन है कोड ऑप्टिमाइजेशन, इस कोड को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करता है जिससे कि मशीन की कंप्यूटेशनल पावर कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस देना है, टाइम पर, मेमोरी पर नहीं देखना। पर हमें अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर टाइम बहुत वेरी करता है, टाइम बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटेशन पावर जितनी ज़्यादा प्रोग्राम को सॉल्व करने में कम लगेगी उतनी हमारी हाई एक्यूरेसी रहेगी। सो हमारा दैट्स वाई ये वाला सेक्शन हमें पूरा ये काम कर देता है। फिर उसके बाद फाइनली आपका जो काम आता है, आपने ऑप्टिमाइज कर लिया, अब आपका काम आ गया कि आप प्रथम को मैसेज डिलीवर कर रहे हो और आपने जाके सीधा प्रथम को मैसेज डिलीवर कर दिया। यही वो सेक्शन है, यहाँ पे जाके एक्चुअल जो कोड रहता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी की पूरी प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलर डिजाइन। यही पूरा कंपाइलर है। बट अब हम यहाँ पे बात हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, सिंटैक्स एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे पता करा जाता है कि भाई सिंटैक्स सही है कि नहीं। अब आपने कोड लिखा, कैसे पता चलेगा उसका सिंटैक्स सही है कि नहीं। तो इसके लिए चीज़ें आती हैं, पार्सर आते हैं, LL पार्सर, LL1 पार्सर आता है, SLR पार्सर आता है, CLR पार्सर आता है, LALR पार्सर आते हैं, अप टू डाउन, डाउन टू अप। तो ये जो सब चीज़ें हैं, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी थोड़ा सा एक पार्ट और रह गया है, सिंबल टेबल और एरर। एक रहता है सिंबल टेबल और एरर टेबल। सिंबल टेबल और एरर टेबल और क्या रहता है वही मैं यहाँ पे आपको समझ रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली क्या डायग्राम शायद नहीं है तो वो मैं इससे क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या इन सभी के साथ दो टेबल्स रहती हैं हमारे पास, एक रहती है सिंबल टेबल और एक रहती है एरर टेबल। इन दोनों काम कुछ नहीं है, जब आपको इनपुट मिलता है, जैसे आपको हर्ष ने मैसेज आता है, मैंने बोला ना हर्ष ने एक मैसेज दिया, तो उस मैसेज को आप कहीं आपकी मेमोरी में सेव करके रखते हो ना, फिर आप उसको ब्रेक करते जाते हो और फिर सिंटैक्स लेक्सिकल एनालिसिस लगाते हो, सिंटैक्स एनालिसिस लगाते हो, यहाँ से ये वही जगह है, यहाँ पर पूरा का पूरा इनपुट है। आपने उसके ऊपर लेक्सिकल एनालिसिस लगाया, फिर यहाँ पर रख दिया, सिंटैक्स एनालिसिस लगाया, उसके ऊपर यहाँ पर रख दिया। जैसे ये अपना काम करके यहाँ रख देगा, फिर ये इसको ले लेगा अपना काम कर, फिर इसको डेटा को यहाँ रख देगा, फिर ये ले लेगा अपना काम कर, फिर से मतलब एक ऐसी वर्क बेंच समझ सकते हो आप, एक जगह है जहाँ पर सब लोग अपना अपना टास्क परफॉर्म करके वहाँ पे अपना डाटा रख देते हैं। फिर जो सेकंड वाला आता है वो वहाँ पे फिर उस डाटा को लेकर अपना काम करता है। अरे यार गिटहब की रिपोर्टिटी है यार आपकी, आपने अपना काम करा, वो पुश कर दिया, फिर सेकंड वाले ने आया उसका काम करा, बोल करके फिर वो पुश कर दिया, ये समझ वो वाला काम है। और इसी की जगह रहती है एरर टेबल। वो कुछ नहीं, वो भी यही काम है कि भाई पुश करने के साथ साथ आप कमेंट्स भी करते हो ना, यहाँ पे भी होगी कि पुश करने के साथ साथ यहाँ कमेंट कर देता है कि इस सेक्शन में ये एरर है, और इस तरीके से आपको वो एरर डिस्प्ले पे शो हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो अपनी सेकंड वीडियो रहेगी, थर्ड वीडियो रहेगी, उसमें हम थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है। एक बूटस्ट्रैपिंग बहुत प्यारा टॉपिक है, पहले आपको मैं वो क्लियर कराऊंगा, देन उसके बाद लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, उनके अंदर डीप डाइव करेंगे अपन लोग, पार्सर्स किस तरीके से काम करते हैं वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि पार्सर्स इस पूरे यूनिट के या पूरे की पूरे कंपाइल्ड जानने में जो सबसे टफेस्ट चीज़ लोग बोलते हैं वो पार्सर्स हैं। लोग उनसे सबसे ज़्यादा डरते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। कैसे हम पता कर लेते हैं सिंटैक्स एनालिसिस, फॉलो क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल उनको मैंने आपको समझाया, सिमिलर उनको भी ऐसे आपको बता दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।